भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। चीन की तरह भारत की आबादी भी 1.4 अरब तक पहुंच गई है, जबकि भारतीय आबादी औसत आयु कम है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि भारत को देश का औद्योगिक पुनरुद्धार हासिल करने के लिए अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा उपयोग करना चाहिए। उधर आर्थिक विकास में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन क्या जनसंख्या निश्चित रूप से श्रम संसाधनों में बदल जाएंगी या सिर्फ संसाधनों के उपभोग करने का बोझ? यह सही घरेलू और विदेशी नीतियों पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 2023 में वैश्विक हवाई यात्रा की मांग में सुधार जारी रहा और कुल हवाई यात्री यातायात महामारी पूर्व स्तर के करीब पहुंचा है। ITA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में कुल वैश्विक हवाई यात्री यातायात साल 2022 की तुलना में 36.9% बढ़ गया, जो साल 2019 के स्तर के 94.1% तक वापस आ गया। पिछले साल दिसंबर में कुल वैश्विक हवाई यात्री यातायात में साल 2022 के दिसंबर की तुलना में 25.3% की वृद्धि हुई। 21 फरवरी 1952 को बांग्लादेश में लोगों ने बंगाली भाषा को देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध कराने के लिए एक प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को एक समूह पर गोलीबारी की और 5 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद सरकार ने इन भाषा शहीदों के लिए एक स्मारक बनवाया। यूनेस्को ने नवंबर 1999 में प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। मेक्सिको के मिचोआकन में स्वदेशी निवासियों ने नए साल की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए गायन और नृत्य के साथ अग्नि प्रज्वलन समारोह आयोजित किया। भारत के नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन पर नई मेट्रो संग्रहालय मॉडल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया। दिल्ली मेट्रो के महाप्रबंधक विकास कुमार और अन्य ने भाग लिया। चीन और थाईलैंड ने साधारण पासपोर्ट के लिए पारस्परिक वीजा छूट हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता आधिकारिक तौर पर 1 मार्च को लागू होगा। सिंगापुर, एंटीगुआ और बारबुडा के बाद थाईलैंड इस साल चीन के साथ साधारण पासपोर्ट के लिए पारस्परिक वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश है। अब तक 5 महाद्वीपों को कवर करते हुए चीन के साथ पारस्परिक वीजा छूट वाले देशों की संख्या 23 हो गई है। पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक 5 फरवरी की सुबह उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की एक पुलिस चौकी पर हमला किया गया, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए और 6 अन्य लोग घायल हुए। एक नाविक ने कश्मीर के श्रीनगर में बर्फ के बीच डल झील को पार किया। कश्मीर क्षेत्र के श्रीनगर में बर्फ गिरी है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में घाटी में भारी बर्फबारी होगी। मेक्सिको ब्रेड हाल ही में मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में लोगों ने 4500 मीटर लंबी रोटी बनाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बताया गया है इस रोटी में 18,000 वी से अधिक टुकड़े शामिल हैं। चिली में संबंधित विभागों द्वारा जारी घोषणा के अनुसार हाल ही में चिली के मध्य भाग के वालपराइसो क्षेत्र में जंगल की आग से 99 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 32 की पहचान कर ली गई है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि यह आग 2010 में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद चिली की सबसे भीषण आपदा है और सरकार मृतकों के लिए 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखेगी। चावल का भूसा किसानों का उप उत्पाद है, इसलिए इसे आमतौर पर थोक विक्रेताओं को यूरो 5 प्रति 100 किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। फिर इन स्ट्रॉ को थोक विक्रेताओं द्वारा यूरो 6.50 और यूरो 8 के बीच बेचा जाता है।
किसान पशुओं के भोजन और बिस्तर के लिए घास का उपयोग करते हैं। इसके अलावा चावल के भूसे का उपयोग कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें घर की छत और जैव ईंधन का एक रूप शामिल है। चावल का भूसा साल भर उपलब्ध होता है, लेकिन सबसे अधिक पाया जाता है चावल के खेतों की कटाई के बाद। यह आमतौर पर हर 3-4 महीने में होता है, जो साल भर के मौसम पर निर्भर करता है। सूखे चावल के डंठल बहुत हल्के होते हैं, इसलिए चावल के डंठल बेचने वालों के लिए इसे सार्थक बनाने के लिए ट्रकों को ओवरलोड करना पड़ता है। चावल के अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों में यह दृश्य आम है। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।